सीरिया में 5 दशक से जारी असद परिवार के साम्राज्य का अंत हो गया है। यह अंत हुआ है विद्रोही गुटों की राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाने के बाद। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुटों ने बड़ा हमला कर दिया और सेना के साथ उनकी लड़ाई छिड़ गई थी। विद्रोही लड़ाकों ने एक एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। देश में 13 साल से चल रहे विद्रोह के बाद असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है। 8 दिसंबर की सुबह विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसकर तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति बशर अल असद 2000 से सत्ता पर आसीन थे। रविवार को उनके 24 साल का शासनकाल तख्ता पलट के बाद खत्म हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुस गए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान भी अपने साथ ले गए। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी, जहां विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाते नजर आए। असद सरकार के पतन के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं सीरिया में विद्रोही लड़ाकों के कब्जे के बाद हजारों लोग भागते भी दिखे। इससे दमिश्क की सड़कों पर जाम लग गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। 27 नवंबर को अचानक 2016 के बाद विद्रोही गुटों ने सबसे बड़ा हमला किया। हयात तहरीर अल शाम या HTS लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। इन विद्रोहियों ने 27 नवंबर को अचानक अलेप्पो के उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों में हमला किया। सीरिया में 8 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसकी पटकथा 13 साल पहले लिखी गई थी, जब इस गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इस गृह युद्ध की शुरुआत के पीछे 14 वर्षीय लड़के के लिखे बेहद चर्चित शब्द माने जाते हैं। इस घटना से एक देशव्यापी विद्रोह का जन्म हुआ था। दरअसल 2011 की शुरुआत में मौविया स्याह-स्नेह नामक एक किशोर, जिसकी उम्र तब 14 साल थी, उसने दीवार पर कुछ ऐसे शब्द लिखे जिसके बाद में गंभीर परिणाम हुए। उसने लिखा था एजाक एल्डोर, जिसका अर्थ है डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। यहाँ डॉक्टर का संदर्भ सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद से था, जिनकी पृष्ठभूमि चिकित्सा से जुड़ी रही है। बताया जाता है कि किशोर और उसके दोस्तों का स्थानीय पुलिस ने उत्पीड़न किया था, जिसके बाद उसने शरारत के तौर पर दीवार पर ऐसा लिख दिया। इसकी प्रतिक्रिया में सीरिया की गुप्त पुलिस ने उसे 26 दिनों तक हिरासत में रखा। रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में उसे प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। आखिरकार उसे रिहा किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया। लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और विद्रोह कर दिया। बदले में उन्हें भी आंसू गैस और गोलियों का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते आक्रोश बढ़ गया और इसने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दे दिया। बशर अल असद की बात करें तो उन पर गृह युद्ध के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसमें 2013 में राजधानी के बाहरी इलाके में रासायनिक हथियारों से हमला भी शामिल है। अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। वहीं रूस ने सीरिया की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमवार को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ सीरिया में असद सरकार को गिराने वाले HTS के सुप्रीम लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने रविवार को दमिश्क के सबसे पवित्र उम्मयद मस्जिद में भाषण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी ने अपने भाषण में कहा कि दमिश्क में विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों से कैद लोगों को आज़ादी मिली है। मिडिल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा गया है। अब सीरिया की जनता ही असली मालिक है। देखना होगा कि सीरिया में विद्रोही गुट किस तरह की सरकार अब चला पाते हैं।